वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेके आऊँ मैं आपके लिए इन्फोसिस आपको पता होगा कि आईटी सेक्टर की एक मेजर कंपनी है, जो कि एक टीसीएस और इन्फोसिस सबसे मेजर बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनीज है, जिसका निफ्टी 50 के अंदर भी अच्छी खासी वेटेज भी है। ठीक है, तो यार एक बार दिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या इसका प्रोजेक्शन है। हमने जैसा देखा होगा कि काफ़ी टाइम से क्या हमेशा से ये अपने लॉन्ग टर्म इसका जो व्यू है वो पॉजिटिव है। मीन्स अगर किसी का भी इन्वेस्टर का अगर इसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर लंबे टाइम तक अगर इन्वेस्ट करने का है तो इसने पैसा इसके अंदर बनाया ही है, खोया नहीं है, क्योंकि हायर हाई करते हुए ये ऊपर ही आया है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद इसने इन लेवल्स का अच्छा ब्रेकआउट किया 2021 के लेवल का, जब ये कोविड की ये फॉल है कोविड वाले, इसने रिकवर किया और इसका ब्रेकआउट किया और उसके बाद जो रैली इसने दिखाई है जो कि बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि अगर एक बार देखते हैं कि इसने कितना लगभग इसने रिटर्न दिया यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद, तो लगभग इसने 130 तक के रिटर्न दिए थे, जो कि बहुत बेहतरीन थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की स्टोरी हम देखते हैं, क्योंकि हम स्टोरी के बेस पे हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंडिकेटर पे आ गया ये बाय कर लो, ठीक है, ऐसा कोई बात बनती नहीं है। स्टॉक में फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2022 के अंदर ये गिरावट आई। इसकी गिरावट किस लिए आई थी, क्योंकि इसके न्यूज़ के अंदर न्यूज़ तो क्या थी, लेकिन जो इसके रिजल्ट थे वो काफ़ी ख़राब आए थे, और इस वजह से ख़राब तो क्या थे, एक्सपेक्टेशन से कम से, इसलिए इसके अंदर ये साइडवेज हुआ। तो लगभग ये 2 अप्रैल से लेके अगली अप्रैल तक लगभग 1 साल तक ये प्रॉपरली साइडवेज रहा। और मैंने यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखी इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैं इस टाइम पे बाय नहीं किया। अगला जो क्वार्टर आया उसमें इसका रिजल्ट ख़राब आया और यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ था, मेरे को क्लियरली याद है, और यहाँ पे मैंने पोजीशंस बनाई थी इसके अंदर। इसका जैसे ये हाई ब्रेक हुआ था इस दिन, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाई की थी और मैं लगभग अपने 35% प्रॉफिट पे बैठा था, और मेरा 35% प्रॉफिट घटते घटते अब मेरा 10% के आसपास आ गया। ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज़ क्या है कि मेरे को अभी और पोटेंशियल इसके अंदर दिख रहा है और बाइंग करने की मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यार मैं 35% के प्रॉफिट पे बैठा था, मैंने वो बुक कर लेना चाहिए था, जो कि गलत चीज़ है यार। ऐसा नहीं होता, ऐसा करोगे तो कभी पैसा बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब से इसने चलना शुरू किया था तब से ये लगभग सिर्फ 4% ही ऊपर है, 4% ही ऊपर है। तो लगभग उसी लेवल्स के ऊपर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि नेगेटिव चीज़ इसके अंदर मेरे को दिख रही है कि जो ये ग्रीन जो कैंडल है ये हमारी 200 मूविंग एवरेज है। तो ये यार इसने 200 मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन कर दिया है, तो यार ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करके वापस ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, क्योंकि पास्ट में भी ये काफ़ी बार इसके नीचे आया था, फिर ये ऊपर गया, फिर इसके नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो मीन्स इसका अगर ऊपर रहता है तो एक बाइंग सेफ जोन होता है, लेकिन हाँ इसके नीचे चल रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली, क्योंकि इसके नीचे कोई इजी पीजी बात है। क्योंकि अगर ये वापस अगर ऊपर आता है तो 12 से इजीली इसका ब्रेकआउट करके ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप करंट लेवल्स पे बाय करते हो, मैं एम सेइंग दिस इज़ फॉर ओनली लॉन्ग टर्म पर्पस। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए है और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाय करना है। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये इन्फोसिस शेयर नहीं है कि जो डाउन ट्रेंड में है या फिर जिसके अंदर वीकनेस है, सारे स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आ रही है। तो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो हाई वैल्यूएशन जो अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनका हाई पिक्स हैं उसको बाय करने के लगभग आप यहाँ से करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। तो इसकी जो प्रीवियस जो स्विंग है वो लगभग 24 से 25% की है, जो कि एक बहुत बेहतरीन है। जो कि प्रीवियस जो स्विंग है जहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग की होगी वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉस में है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लगभग 20 से 22% का प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, अगर ये यहाँ इसका ब्रेकआउट करता है तो ये ऑल टाइम हाई इसका 12% है। तो नीचे से लेके लगभग 2000 के लेवल्स यहाँ से 40% तक के मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है अपकमिंग टाइम पीरियड में। लेकिन आपको पेशेंट बन के थोड़ा सा पेशेंस रखनी भी पड़ेगी, और थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, और पैसों को इसके अंदर जमा करके रखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में मेरे को आई विल नॉट सरप्राइज अगर 1 साल में या फिर 9 से 10 महीने के अंदर ही 40% का रिटर्न देते तो। ठीक है, तो ये मेरी वीडियोस थी, ये मेरा एनालिसिस था। आप बता सकते हो किसी दूसरे वीडियो में दूसरे स्टॉक के लिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।